तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें लूसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि खून से लथपथ रास्ते से जा रही होती है और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जिसके बाद वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और इस सीन को यहीं से शिफ्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी और उसका हस्बैंड एड्रियन दोनों अपने बेडरूम में होते हैं। उसके बाद लूसी बाथरूम में जाकर अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। तब चेक करने के बाद उसका टेस्ट नेगेटिव आता है और ऐसा देखकर लूसी काफी परेशान होने लगती है, क्योंकि उनकी शादी हुए 2 साल हो चुके थे लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी बेबी नहीं हुआ था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एड्रियन डॉक्टर हेनली के बारे में बताता है और वो लूसी को बताता है कि वो एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और हमें उनके पास चलकर अपनी प्रॉब्लम को बताना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अगली सुबह हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर हेनली से मुलाकात करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर हेनली एड्रियन से मिलकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि एड्रियन उनका काफी पुराना स्टूडेंट रह चुका था। अब यहाँ पर लूसी अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताती है। यहाँ पर वो बताते हैं कि हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी हमें कोई बेबी नहीं हुआ, जबकि हमने हर तरीके से मुमकिन प्रयास किया है। जिसके बाद एनले लूसी की सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। जिसके बाद वो लूसी से कहते हैं कि जितना मुझसे हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर एनले एड्रियन के स्पर्म को लूसी के अंदर डाल देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम थोड़े दिनों बाद अपना चेकअप कराने के लिए फिर से आ जाना। अब हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि लूसी और एड्रियन फिर से हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आते हैं। तब यहाँ पर हेनले उन्हें एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देता है। वो एड्रियन को बताता है कि तुम्हारी वाइफ अब प्रेग्नेंट है और ऐसी खबर सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग अपनी बेबी को लेकर बहुत खुश होते हैं। तब यहाँ पर लूसी कहते हैं कि उसे एक बेटी चाहिए जो कि बहुत क्यूट हो। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि लूसी और एड्रियन जब हेनले के पास जाते हैं। अब यहाँ पर हेनले उन्हें एक शॉकिंग न्यूज देता है। यहाँ पर वो बताता है कि लूसी के पेट में कोई 1-2 नहीं बल्कि 3 बेबीज हैं, जो कि लूसी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कहता है कि जब लूसी की डिलीवरी होने वाली होगी तब इस वक्त लूसी की जान को भी खतरा हो सकता है। अब ऐसा सुनकर लूसी और एड्रियन दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। तब यहाँ पर डॉक्टर हेनले बताता है कि तुम्हारे पेट में 3 बेबीज हैं, जो कि 2 मेल हैं और 1 फीमेल। हेनले कहता है कि तुम बोलो तो मैं इन तीनों में से किसी एक को बाहर निकाल दूं, जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच सकती है। अब यहाँ पर एड्रियन और लूसी दोनों हेनले से सोचने का कुछ वक्त मांगते हैं। जिसके बाद घर जाने के बाद दोनों इस बारे में बात करने लगते हैं। तब यहाँ पर लूसी डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है। जिसके बाद एड्रियन भी उसी की बात को मान लेता है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से हेनले के पास जाने लगते हैं और उसको अपना फैसला बताते हैं। जिसके बाद इन दोनों के कहने के बाद हेनले उसके दोनों बच्चों को उसके पेट में ही मार देता है। और हम देखते हैं कि जब हेनले ये ऑपरेशन कर रहा होता है तभी लूसी को बहुत ही डरावना ख्वाब आता है। यहाँ पर वो देखती है कि उसकी बेटी एक जगह पर बैठी होती है और जब वो अपनी बेटी के पास जाकर उसे बुलाती है तो उसकी शक्ल एक शैतान जैसे बनती हुई चली जाती है। हालांकि लूसी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी घर आने के बाद डेली ऐसे ही सपने देखने लगती है, जिसकी वजह से उसे अब काफी डर भी लगने लगा था। अब एक दिन वो एक वीडियो देखती है जो कि हेनले की पत्नी ग्रेस की होती है। जिसके बाद वो बेबी के प्रोसीजर के बारे में बताती है। अब उसकी वीडियो को देखने के बाद लूसी उससे मिलने के लिए जाने लगती है। जहाँ पर अब हम देखते हैं कि बातों ही बातों में ग्रेस लूसी को बताती है कि माँ के अंदर बहुत ताकत होती है, वो अपने बेबी के साथ हमेशा रहती है और वही ताकत माँ बनने के दौरान भी होनी चाहिए। और यहाँ पर उसकी बातों को सुनने के बाद लूसी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। अब उसी रात हम देखते हैं कि लूसी जब सो रही होती है तभी उसे एक और सपना आता है। वहाँ पर वो देखती है कि उसका हस्बैंड और हेनले दोनों किस कर रहे होते हैं और इसी दौरान उसकी आँख खुल जाती है। जिसके बाद वो फौरन उठकर एड्रियन के ऑफिस में जाती है। तब वहाँ लॉकर में उसे उसकी फाइल मिलती है और उस फाइल में उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। जिसके बाद लूसी वहाँ से वो फाइल ले लेती है। जिसके बाद अगले दिन अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसको सारी बात बताती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड उससे वो फाइल ले लेती है और उसको समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस बारे में लॉयर से बात करूंगी। अब हम देखते हैं कि उसी रात लूसी को एक और डरावना सपना आता है और वो उसी सुबह एड्रियन से कहती है कि मैं अब ऑफिस नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे रेस्ट करना चाहिए। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि लूसी एक पार्टी में जाती है। वहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे एक बुक गिफ्ट करते हैं। तभी लूसी को उस बुक का कवर देखकर उसे एक और सपना आने लगता है। तभी यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड उसे बताने लगती है कि वो भी एक बेबी को जन्म देने वाली है और वो नहीं चाहती कि उस पर कोई गलत असर हो, इसलिए उसने वो फाइल एड्रियन को दे दी है। और यहाँ पर वो कहती है कि उसे एड्रियन ने बताया है कि उसके ऑफिस में किसी तरह का कोई लॉकर ही नहीं है, तो आखिर फाइल कहाँ से आई। अब ऐसा सुनने के बाद लूसी काफी हैरान हो जाती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि लूसी की डिलीवरी हो रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी को एक बेबी पैदा होता है, लेकिन ये तो बड़ी हैरानी की बात थी क्योंकि उसने अपने दोनों मेल बच्चों को मरवा दिया था। वहाँ पर उसकी सिर्फ बेटी ही थी। जिसके बाद यहाँ पर ग्रेस कहती है कि तुम्हारे पेट में अभी एक और बेबी है और अब तुम्हें हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। जिसके बाद वो लूसी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसकी दूसरी बेबी बॉय की भी डिलीवरी हो जाती है, लेकिन उसकी बेटी नहीं होती और इस तरीके से लूसी का पूरा सपना टूट जाता है।
अब उसके सारे वो सपने टूट चुके थे जो कि उसने अपनी बेटी के लिए देखे थे। लेकिन उसने तो एड्रियान से अपनी बेटी को बचाने के लिए कहा था और डॉक्टर हेनले से उसने यही कहा था। इसका मतलब उसे ये पता चलता है कि इन दोनों ने उसे धोखे में रखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर हेनले के पास जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब यहाँ पर डॉक्टर हेनले उसे एक बहुत बड़ा राज बताता है। यहाँ पर वो बताता है कि तुम्हारे अंदर एड्रियान के स्पर्म नहीं बल्कि मेरे ही पड़े हैं और ये उसके इलाज का ही एक तरीका था, क्योंकि वो सभी की बॉडी में ऐसा ही बताकर अपने स्पर्म को डालता है। और ऐसा सुनने के बाद लूसी को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो यहीं पर हेनले को मार देती है। तभी इसकी आवाज सुनकर वहां पर एक नर्स भी आ जाती है, लेकिन लूसी यहाँ पर उसे भी मार देती है। अब इस मारधाड़ में लूसी के सर में भी चोट आ जाती है, जिसके बाद उसके सर से खून निकलने लगता है। जिसके बाद वो हेनले के सारे स्पर्म पैकेज को तोड़ देती है और वहां से अपनी बेटी की डेड बॉडी को उठाकर जाने लगती है। अब हॉस्पिटल से बाहर आते टाइम सारे लोग उसे देखकर काफी चौंक जाते हैं। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि तुम्हें अपने लिए दूसरा डॉक्टर खोजना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अपनी इसी हालत में वहां से जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो अपने घर पर आ जाती है। जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों के पास जाती है। जिसके बाद वो वहीं पर एक और सपना देखती है कि वो उन दोनों बच्चों को खिड़की से बाहर फेंकने वाली है। तभी वहां पर एड्रियान आ जाता है और लूसी उन दोनों बेबीज को उठाकर उसे दे देती है और यहाँ से उसे जाने के लिए कहने लगती है। जिसके बाद वो अपनी बेटी की डेड बॉडी को लेती है और उसे अपना दूध पिलाने लगती है। अब हम देखते हैं कि वो एड्रियान को भी अपने से दूर कर देती है, क्योंकि वो उसको अपनी बेटी का खून ही मानती थी। और वो उन दोनों बच्चों को एड्रियान को दे देती है, क्योंकि वो हेनले के होते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।